वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं विपिन सिंह आज अपनी विपिन क्लासेस की इस रीजनिंग की क्लास में आपके साथ कैलेंडर का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि कुछ दिन पहले ही हमने इस पे अपनी पहली वीडियो जो डाली थी उस पर कैलेंडर के कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, मगर चूँकि उस पहली वीडियो में हमने काफ़ी विस्तारपूर्वक इसकी छोटी छोटी चीज़ बताई थी, और जो बच्चे इस वीडियो को पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं इसको देखने के लिए उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक उसको आप नहीं देखेंगे उसकी कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। मगर हल्का सा हम ब्रीफ यहाँ करते हुए चलेंगे कि उस वीडियो में जो मोटी मोटी चीज़ हमको क्वेश्चन करने के लिए चाहिए वो क्या था, वो था विषम दिन। जैसा कि आपको मालूम है कि विषम दिन होता क्या है। अगर कुछ भी विषम दिन पूछा जाए, जैसे आपको एक दिन दे दिया जाए, यानी कि आपको अगर हम दे दें कि भाई 25 दिन में विषम दिन बताए, तो विषम दिन का मतलब ये होता है कि इस 25 दिन में कितने सप्ताह हो गए और जो शेष बचता है, जो पूरा सप्ताह नहीं बना पाता, वही विषम दिन है। यानी जैसे कि ये देखिए पूरे सप्ताह का हमारा एक चक्र है। पहला दिन हमारा क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करते हुए 7वां दिन पे हमारा एक वीक ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 25 दिन में हम करते क्या हैं कि 7 से भाग देंगे। जितने दिन में विषम दिन पूछा जाए, ये सब पहली वीडियो में हमने बड़ी ही बारीकी से बताने की कोशिश समझाने की है। उम्मीद है आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अगर 7 से अगर हम 25 में भाग दें तो 3 बार जाएगा और जो शेष बचता है वो 4। तो यही 25 दिन में 4 विषम दिन होंगे, यानी कि 3 सप्ताह पूरा हो जाएगा और 4 दिन जो बचेंगे वही विषम दिन कहलाता है। तो उसी बेस पे हम लोग ने एक साल साधारण, एक लीप और 100, 200, 300, 400 में विषम दिन निकाले थे। और उसमें भी कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जो यहाँ पे 400 साल में पूरी हुई थी। मगर इस वीडियो में सिर्फ आप इतना याद रखिए कि 365 में जब 7 से भाग देते हैं तो 52 हफ्ते शेष होते हैं और एक शेष बचता है, वही हमारा क्या होता है, विषम दिन। इसी तरह 366 में 2 विषम दिन होते हैं। और 100 में जब हम गणना करते हैं तो चूँकि 100 में हम इन्हीं दोनों की मदद से निकालते हैं कि 100 वर्ष में, ध्यान रखिएगा कि हम लोग उसको वीडियो पहली देखिएगा, उस 100 वर्ष में चूँकि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है तो 25 लीप वर्ष हुए थे और 75 साधारण, लेकिन कुछ टेक्निकल के कारण 25 की जगह 24 ही लीप वर्ष लिए जाते हैं। इस तरह से इस 100 वर्षों में हम लोग ने देखा था 24 लीप वर्ष आए थे और 76 साधारण वर्ष। तो जितने लीप वर्ष आते हैं उसमें विषम दिन निकालने के लिए हम 2 से गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 में हो जाएंगे गुणे 2 यानी 48, और एक हर साधारण वर्ष में 1 होते हैं तो ये 76 होगा, तो गुणे 1 होगा और ये हो जाएगा और ये टोटल जो हो जाएंगे 100 वर्ष में 124 विषम दिन। इसको फिर से 7 से भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, ये 7 बार, और ये हो जाएगा 5 शेष। तो यही 5 विषम दिन हमारे 100 वर्षों में आएंगे, इसको याद रखिएगा। इसी तरह 200 वर्ष में, ठीक, हमारे इसके दुगने हो जाएंगे, 5 दूना 10। मगर विषम दिनों की संख्या बच्चों 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहाँ 6 से ज़्यादा होती है हम उसको 7 से भाग दे देते हैं। तो 5 दूना 10 का मतलब 10 विषम दिन है। उसको हफ्ते में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 को 7 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, तो हम कहेंगे 200 वर्षों में 3 विषम दिन। इसी तरह अगर 100 में 5 तो 3 में इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 15 को फिर 7 से भाग देंगे तो बचता है 1, यानी हम कहेंगे 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या सीधे 1 आप बोलेंगे। 400 वर्ष की जब बात आएगी तो चूँकि हमें मालूम है 100 में अगर 5 हैं तो इसका 4 टाइम हुआ तो इसका भी 4 टाइम 20 होगा। मगर 20 चूँकि 400वां साल शताब्दी का हम शताब्दी लीप वर्ष मानते हैं और ये तीनों को नहीं माना जाता, तो उस वजह से 20, 1, 21 को जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। तो इसी वजह से 400 वर्षों के विषम दिनों की संख्या 0 मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। इसी बेस पे हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं उस पर दिन। तो आइए हम सबसे पहले, चूँकि आज है हमारी 5 सितंबर 2021, इस दिन डेट पर हम दिन निकालना सीखेंगे। इसी बेस पे कि कोई भी डेट दे दी जाए तो हम उस पर निकालेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं।
अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि इस डेट पे 5 सितंबर 2021 को हमें दिन निकालना है, तो जैसे हमने कहा कि जिस डेट पे आपको दिन निकालना है, ठीक है, तो हम इस डेट पे अगर दिन निकालना है तो हम 1 जनवरी सन 1 से 5 सितंबर 2021 तक पे हम विषम दिन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझिएगा कि अगर 1 जनवरी सन 1 से हम 5 सितंबर 2021 तक चलते हैं तो यहाँ तक कितने साल बीत चुके हैं। देखिए यहाँ तक जो है अगर आप ध्यान देंगे तो 2020 साल बीत चुके हैं और 21वां साल यानी 2021वां साल ये जो है चल रहा है। इस चीज़ को समझिएगा कि 2020 साल बीत चुके हैं और 21वां साल चूंकि चल रहा, मगर 21वें साल में हम यहाँ 5 सितंबर तक जाएंगे, यानी कि अगर हम ये देख लें कि 5 सितंबर 2021 तक हमें जाना है, तो सबसे पहले हम 2020 साल के विषम दिन निकाल लेंगे। और जो ये 2020 साल है इसको हमने चूंकि यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रखा है, हुआ तो सिर्फ यहाँ से यहाँ देखिए ये 20 साल 2000 साल और ये 20 साल, इसके बाद जो है ये 5 सितंबर 2021 में जितने महीने जितने दिन हुआ हम उसको अलग से निकालेंगे। तो देखिए जो ये 2000 साल है, जो हम कह रहे हैं कि 2020 साल बीत चुके हैं, तो ये 2000 साल और ये 20 साल ये हैं कौन से। हम 1 जनवरी सन 1 से जब चलेंगे तो 31 दिसंबर 2000 तक हमारे यही कितने 2000 साल हैं, और 1 जनवरी सन 1 से 31 दिसंबर 20 तक ये 20 साल। जो ये 2000 साल हैं यहाँ पे हमने एक हल्का सा ब्रीफ कर रखा, हो सकेगा तो इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा अपने समझने के लिए कि ये है क्या चीज़। तो शॉर्ट स्क्रीन या वीडियो रोक के एक बार देख लीजिएगा, आप समझिएगा कि जो 2021 ये है ये 1 जनवरी से शुरू होके 31 दिसंबर 400 में ख़त्म हुआ, फिर 401 1 जनवरी 401 से 31 दिसंबर 800, फिर 1 जनवरी 801 से 31 दिसंबर 1200, और 1 जनवरी 1201 से 31 दिसंबर 1600, 1 जनवरी 1601 से 31 दिसंबर 2000। यानी ये 400 400 400 के 5 स्लैब बनते हैं और इसमें टाइमिंग ये है, यानी हर 400 साल को हमने इस वजह से तोड़ा क्योंकि हमें मालूम है कि हर 400 में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, ठीक। और इस तरह ये जो 20 साल है, जो ये 20 साल है ये हमारा याद रखिएगा 1 जनवरी सन 2001 से 31 दिसंबर 2020 तक का ये 20 साल है। और इस 20 साल में 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020 जो होता है वो लीप वर्ष आता है। या तो हमने आपको पहली वीडियो में बता रखा है कि अगर आपको देखना है कि इस 20 साल में यानी कि 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2020 तक में कितने लीप वर्ष आए, तो या तो मैनुअली आप चेक करेंगे और या तो इस 20 साल में आप 4 से भाग दे देंगे, 5 बार गया और ये बचा कितना, कुछ नहीं, जितनी बार गया उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष। और इसी के बेस पे हम जिसे कहते हैं कि विषम दिन निकाल लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ये समझिएगा कि जितने ये 2000 साल में 400 400 400 400 के 5 जो मिले, ये सब में विषम दिन 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0। तो इस तरह हमने देखा कि इस 2000 साल में विषम दिनों की संख्या 0 आई। और जो ये 20 वर्ष है ये कैसा है, ये जिसे हमने कहा शॉर्ट स्क्रीन लेके इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो इस 20 साल में चूंकि 5 हमारे लीप वर्ष हैं, तो इसको कैसे करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अब हमको मालूम है कि इस 20 साल में 5 लीप वर्ष हैं और इसमें से 5 हटा दिया जाए तो 15 जो हैं हमारे साधारण वर्ष हैं। तो देखिएगा हर एक लीप वर्ष में हमें मालूम है कि विषम दिन 2 होते हैं, इसी वजह से इस 5 लीप वर्ष में गुणे 2 और इस साधारण वर्ष में 1 यानी 5 दूना 10 और 15 यानी टोटल जो है हमारे 25 विषम दिन होंगे। और विषम दिनों की संख्या जो है हमारी, जैसे आपको मालूम होगा कि 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जहाँ 6 से ज़्यादा होती है हम 7 से जो है उसको भाग दे देते हैं। तो करेंगे क्या कि इस 25 विषम दिन को हफ्ते में कन्वर्ट करने के लिए 7 से जब भाग देंगे तो हमने कहा 7 से भाग दिया तो 3 बार गया और शेष कितना बचा, 4। तो हम कहेंगे ये 4 विषम दिन हमको इस में मिले।
बताइए क्लियर है? अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो देखिए अब हमारी 2020 तक का काम हो चुका है और यहाँ तक 0 और 4 यानी टोटल 4 विषम दिन मिल चुके हैं। अब 2020 खत्म हो चुका है, हम प्रवेश करेंगे 2021 में, मगर 2021 में भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 8 महीने बीत चुके हैं, इनका अलग निकालेंगे और सितंबर की सिर्फ 5वीं तारीख है तो सितंबर का पूरा महीना डाल लेके सिर्फ और सिर्फ हम 5 सितंबर तक जाएं। ठीक, तो चलिए इतना समझने के बाद अब अगले चरण में हम इसको जो 2021 के जो महीने हैं उसमें करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, अब जैसा कि हमने देखा कि इतना तो क्लियर हो गया, 2000 में हमने लिख दिया 0 और 20 में ये, यानी 2020 तक में विषम दिन 0, 4 टोटल 4 निकले हैं। अब हम 2021 के कैलेंडर में जाएंगे और उस कैलेंडर में 5 सितंबर तक। अब उसमें यहाँ पे साल वाइज नहीं निकलेंगे, मंथली निकालेंगे। मंथली अगर मंथ पूरा है तो उस मंथ का पूरा ले लिया और जो मंथ में 5 सितंबर है वहाँ से 5 दिन। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 5 सितंबर, जिस महीने में जितने दिन थे वो हमने डाल दिया। अब अगर आपको याद होगा तो सीधे सीधे जिस महीने में जितने विषम दिन हैं उसको आप लिखते जाइए। 31 को दिन को 7 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 3 विषम दिन, इसमें 0, इसमें देखिए 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और 5 सितंबर है, सितंबर का महीना पूरा नहीं लेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? सिर्फ 5। और सबको जब जोड़ेंगे तो देखिएगा 6 2 8, 11, 11 2 13, 13 3 16 और 16 19, 20 और 24। ठीक, और 24 चूंकि ये विषम दिन आए हमारे 2021 में जब हम 5 सितंबर तक गए तब, और इस 24 को जब 4 से फिर हम भाग देंगे क्योंकि विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा 3 बार गया और रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो यही सिर्फ 3 जो शेष बचा, 3 हफ्ते बने और 3 दिन ये बचे। तो 0, 4 और ये जोड़ दिया हमने 3। अब देखिए टोटल जो आया हमारा 7 और 7 को फिर से अगर हम 7 से भाग देंगे क्योंकि हफ्ते में कन्वर्ट करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा और यानी विषम दिन जो फाइनली हमको मिला, क्या मिला? 0। और इस चक्र में जब आप देखेंगे तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा या 7वां कहें या 0, और यही संडे जो है हमारा 5 सितंबर का दिन आ जाएगा। क्या चीज़? रविवार या संडे। और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हम बड़े आराम से करेंगे क्योंकि ये पहला क्वेश्चन मुझे समझाना था तो हमने इतनी चीज़ें लिख के आपको दिखाई। आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे अगर इस तरह से दिया हुआ है तो सीधे 2000 देखोगे और यहाँ 20 और 2000 में चूँकि हर 400 के 5 स्लैब मिले हैं तो तुरंत आप 0 करोगे और 20 में कितने लीप वर्ष हैं वो निकाल के हम आगे करेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन फिर हम इसी तरह से टाइप करते हैं। अब कि ये सब नहीं लिखेंगे, सीधे हम ये बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे एक डेट हमने अब नई ली 20 अक्टूबर 2015। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमको 2015 तक जाना है, मगर एक चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि 25 अक्टूबर 2015 तक तो जाना है, मगर 2015 से पहले कितने साल ख़त्म हो चुके हैं, तो आप कहोगे सीधे सीधे कि 2014 साल ख़त्म हो चुके हैं। कितने साल? 2014। तो देखिए 2014 या 14 साल को यही हमने 2014 साल ख़त्म हो गए हैं। तो जो चलता है उसको छोड़ के जितना ख़त्म हो गया होता है हम उसको ले लेते हैं और उसी के पहले विषम दिन की गणना करते हैं और फिर जो साल चलता है तो उसमें जितने महीने और दिन हैं उसको अलग से करते हैं। तो देखिए 2014 की सबसे पहले हम विषम दिन निकालेंगे और इसके बाद 25 अक्टूबर 2015 तक। तो 2014 को हमने देखिए ये आपकी सुविधा के लिए 2000 साल और ये 14 साल में तोड़ दिया। याद रखिएगा कि ये 2000 साल जो है ये 1 जनवरी सन 1 से 31 दिसंबर 2000 तक का है। तो यहाँ से जब जोड़ोगे आप तो ये 2000 मिलेगा। और ये जो 14 साल है वो 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 14 तक का है। ये भी इसको शॉर्ट स्क्रीन लेके समझने के लिए इसको थोड़ा सा आप जरूर देखिएगा, अगर ना क्लियर हो तो। अब सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि जो ये 2000 साल है यानी यहाँ से यहाँ तक के इस 2000 साल को हम 400 के 5 टुकड़े में हम तोड़ लेंगे और हर 400
टुकड़े की विषम दिनों की संख्या हमारी कितनी होती है? 0। यानी कि इस सीधे 2000 साल के विषम दिनों की संख्या हम निकाल देते हैं कितना? 0। यही फायदा रहता है इसको तोड़ने में। अब ये जो 14 है इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस 14 साल में, यानी कि जो 1 जनवरी सन 1 से 31 दिसंबर 14 तक में 14 साल हुए, तो इसको मैनुअली आप जोड़ोगे तो 2004, 2008, 2012 मात्र 3 लीप वर्ष होंगे। या तो इस 14 में हम 4 से भाग दे देते हैं, जितनी बार जाता है ठीक उतने ही हमारे लीप वर्ष मिलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। या तो मैनुअली जोड़ें और या तो 4 से भाग दे दें। तो अब हमने क्या किया कि इस 14 साल में, ठीक ध्यान रखिएगा कि इस 14 साल में 3 लीप वर्ष हुए और 3 हटा लिया जाएगा तो 11 साधारण वर्ष हुए। और हर लीप वर्ष में, चूंकि हमको मालूम है 2 विषम दिन होते हैं, इसीलिए इसमें 2 से, और हर साधारण वर्ष में 1 में, यानी 6 और 11 टोटल 17 विषम दिन हमको इस 14 साल में मिले। ठीक, मगर विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर 6 से ज़्यादा है तो हम 7 से भाग देते हैं। तो इस 17 में जब 7 से भाग देंगे तो 2 बार गया और 3 जो है हमारा शेष आया। तो यही जो है 14 साल में हम कहेंगे कि हमारा 3 विषम दिन ये बचा। यानी कि ये जो है 2014 साल तक के टोटल विषम दिन हमने जो तोड़ के 2 भाग में किया वो आ गए। अब बचा क्या? अब 2014 ख़त्म हो गया है, 2015 में जाएंगे और 25 अक्टूबर तक जाएंगे। 25 अक्टूबर का मतलब ये हुआ कि जनवरी फरवरी करते हुए हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जनवरी से लेके फरवरी मार्च 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर तक। ठीक, तो 20 अक्टूबर तक हम, तो देखिए अब हमारा अगला जो रहा कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम चूँकि 2015 के 20 अक्टूबर तक जाएंगे। 20 अक्टूबर तक जाने के लिए जनवरी फरवरी पूरे जितने महीने बीच में पड़ेंगे सबके विषम दिन लेंगे। कुछ महीना 30 का होगा, कुछ 31 का होगा, फरवरी जो है हमारा सिर्फ 28 का होगा। तो देखिएगा अब चूँकि सीधे हमको याद होना चाहिए कि जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में हमारे 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और 20 अक्टूबर के महीने का पूरा दिन नहीं लेंगे, सिर्फ 20 दिन लेंगे। तो 20 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 और बचेगा कितना? 6। टोटल काउंट कर लें तो 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 21 और 6 हो जाएगा 27। अब ये 27 विषम दिन अक्टूबर साल में आए, 2015 में आए 20 अक्टूबर तक। तो इस 27 को हमने फिर 7 से भाग दिया, 7 या 21 हो गया भाई और 6 बचा और यही 6 हमारा विषम दिन हुआ। तो ध्यान रखिएगा 2000 साल में सीधे 0 विषम दिन मिले हैं। 14 साल में हमारे 3 और 1 जनवरी 2015 से 20 अक्टूबर तक में टोटल 6। टोटल को फिर से जोड़ा तो 9 हुआ। विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहाँ 6 से ज़्यादा होगी हम 7 से भाग देंगे। तो जब 7 से भाग देंगे हम इसको तो सीधे बचेगा कितना हमारे पास? 2, यानी 1 हफ्ता बचा और ये 2 शेष दिन यानी 2 फाइनली विषम दिन निकला। और चक्र में हम, चूँकि ये चक्र कैसा है, ये चक्र आप कहोगे कि इस पूरे सप्ताह का चक्र है। तो ये पहला दिन मंडे और दूसरा दिन जो है ये ट्यूसडे, इसमें आप देख के ये चक्र हमें याद रखेगा या तुरंत बना लीजिएगा, या तो पहला दूसरा तीसरा दिन जैसे होता है हम ले लेंगे। तो चक्र में हमने दूसरा दिन देखा क्या आया? ट्यूसडे, और वही हमारा आंसर है। चलिए अगली एक डेट लेते हैं फिर से हम। चलिए अगली जो डेट हमने एक ले ली उस पर हम निकालेंगे। बड़े आराम से समझिएगा, हमने हल्का सा पहले से लिख दिया जिसे समझाने में और समय इसको लिखने में न जाए। जैसे 11 मई 1995, ठीक। अब की देखिए 2000 की जगह हमने 1900 में चले जाएं, 1800 में चले जाएं, 1500, 1400 कहीं भी चले जाएं, नियम वही रहेगा। बस आपको 2-3 चीज़ विषम दिन याद रखनी है कि 100 में 200, 300, 400 में कितनी होती है, और उसी तरह स्लैब में हम तोड़ लेंगे। तो देखिए वहीं पे ही किया, चूँकि 11 मई 1995 की डेट पे हम कुछ दिन निकालना है। तो करते क्या है कि 95 चल रहा है, 1995 चल रहा है, 1994 ईयर ख़त्म हो चुके हैं, यानी 1994 साल ख़त्म हो चुके हैं। इस पे ध्यान रखिएगा। और 95 चल रहा है तो उसको हम बाद में निकालेंगे।
अब इसको हम अपनी सुविधा अनुसार तोड़ेंगे, जिससे कि जो हमने याद कर रखा है 400, 300, 200, 100 और एक लीप और साधारण वर्ष, उससे हमारी बात बन जाए, हम सीधे सीधे वहीं से विषम दिन इसका निकाल लें, फिर ये जनवरी फरवरी मंथली अलग से निकालेंगे। तो देखिए 1994 को हम 1994 पे भी तोड़ सकते हैं और फिर 1994 हो जाएगा तो फिर हम 11 मई में आएंगे। मगर फिर एक स्टेप और बढ़ना पड़ रहा है हमको, क्योंकि ये 1900 है तो 1900 को हमने तोड़ दिया 1600 और 300, ये दोनों मिलके 1900 हो गए, और 1900 ये 94, और ये 1600 जो है, ध्यान रखिएगा, ये 1600 साल जो हैं ये 1 जनवरी सन 1 से 31 दिसंबर 1600 तक के हैं। ठीक, तब 1600 हो गया। यहाँ से ड्यूरेशन आप थोड़ा सा देखिएगा। फिर से हमने कहा कि इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, जिससे कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए आप इसको आराम से इसकी फ़ोटो से समझ लेंगे। फिर अगर 1600 अगर बीत गया हमारा, तो अब आया 300 साल। अब ये 300 साल अगला 1 जनवरी 1601 से लेके 31 दिसंबर 19 तक है, यानी कि 1600 ये और 300 ये कौन सा था ये आपने देख ही लिया, ब्लैक कलर से हमने लिख रखा है मार्कर से। अब इसके बाद 1900 साल जब बीत गया तो ये आया 94 साल। ये 94 कौन सा है, तो आप कहोगे चूंकि 1900 बीत चुका है तो 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 1994 का। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 1600, 300 और 94 का हमको क्या निकालना है, विषम दिन। तो देखिए 1600 का तो आप तुरंत निकाल दोगे। अब 1600 को आप 400 400 के अब की सिर्फ 4 स्लैब में ही तोड़ोगे, और हर 400 के विषम दिनों की संख्या 0 है, तो यानी 1600 के तक की विषम दिनों की संख्या 0। अब याद करिए कि 300 की क्या थी, तो ध्यान देंगे आप या फिर से देखेंगे तो 300 के विषम दिनों की संख्या 1 थी, तो हमने कहा इस 300 के विषम दिनों की संख्या 1 हो गई। ठीक, अच्छा अब ये आया 94। इसमें थोड़ा अलर्ट रहिएगा, इसको निकालने का जो तरीका है तो हम करते क्या हैं कि इस 94 साल में देखते हैं कि कितने लीप वर्ष हैं। जितने लीप वर्ष होंगे उसको उसमें से हटा लेंगे और जो शेष बचेगा साधारण बचेगा। तो लीप वर्ष निकालने के लिए अब की देखिए हम गिन नहीं पाएंगे, मैनुअली नहीं कर पाएंगे, इस वजह से 4 से सीधे भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उतने लीप वर्ष, यानी 94 अब हम 4 से भाग देंगे तो 2 बार और 4 तियां 12। देखिए इस 2 से काम नहीं, इससे काम है हमको, यानी कि इस 94 साल में, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा कि इस 94 साल में हमारे 23 जो हैं लीप वर्ष पड़ेंगे और जो बचेंगे वो साधारण। तो 94 से में अगर 23 आप हटा देंगे तो आ जाएगा 1 और 7 71, यानी कि इस चीज़ को थोड़ा सा हम आपको अच्छे से समझा दें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए 94 में जब निकालना है तो हमने कहा इस चीज़ को समझिएगा, 94 में हमारे 23 लीप वर्ष हैं और बाकी बचे 71 साधारण वर्ष हैं। इसमें विषम दिन निकालने के लिए देखिए एक तरीका तो बता चुके हैं, मगर उससे भी छोटा तरीका समझिए। पहला तरीका तो ये है कि जितने, अच्छा इन दोनों को जोड़ने के बाद देखिए ये भी आना चाहिए, आ रहा है, और हमें मालूम है कि जितने लीप वर्ष होंगे उसमें हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि हर लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, इसलिए 23 × 2 हो जाएगा, और हर साधारण वर्ष में 1, यानी आगे आ गया ये 46 और ये हो जाएगा 71। टोटल कितना हो गया 117 117 विषम दिन। मगर इतना लंबा ना करके जितने साल होते हैं और जितने लीप वर्ष हैं वही जोड़ दें उसमें, तो भी आंसर सेम आएगा। यानी कि जितने लीप वर्ष हैं इसमें हमने 23 जोड़ा तो देखिए वही आ गया हमारा 111। ठीक, तो यानी कि इस 94 साल में 117 हमारे विषम दिन आए, मगर इसको 7 से भाग दे के इसको हफ्ते में कन्वर्ट करेंगे, जो शेष बचेगा वही विषम दिन। तो फिर से हमने 7 से भाग दिया एक बार, ठीक, 4 7 7 6 बार 6 42, और कितना बचा 5। तो हम कहेंगे कि इस 95 साल में जो है 5 विषम दिन जी है। तो देख लीजिएगा ये चीज़ बड़े आराम से। फिर से 1600 वर्ष का विषम दिन 0 निकला है, इस 300 का विषम दिन 1 आया है, और इस 95 का जो आया वो हमारा कितना आया है 5। अब हम बच गया 11 मई 95। तो देखो अगर इसको हम हटा देते हैं, आप समझिएगा, इसको एकदम से हमने क्लियर कर दिया। अब हम 1994 तक की कहानी ख़त्म हो गई, यहाँ तक आ चुका है।
अब हम जाएंगे कितना 11 मई 95 यानी 95 के कैलेंडर में। तो हमने क्या किया कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 11 मई तक यहाँ लिखा हुआ है। हर महीना जो पूरा हो गया है वो, और जो महीना चल रहा है उसमें उस डेट तक बस हम जाएंगे। तो देखिए जनवरी में 3, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल और 11 में सिर्फ 11 दिन लेंगे। 11 को 7 से भाग देंगे तो एक हफ्ता बचेगा, 4 बचेगा, तो सीधे 4। तो इसको हमने पूरा जोड़ लिया, कितना हो जाए 6, 4, 10, 1, 12। यानी 12 को फिर से अगर हम 7 से भाग दें तो आएगा 5, यानी कि ये हुआ। और अब देखेंगे कि टोटल जो है विषम दिन आया 11, मगर फिर इसको हम 7 से भाग देंगे, और 7 से जब भाग देंगे तो एक हफ्ता जाएगा और बचेगा कितना 4। और यही चौथा दिन हम इस चक्र में देख लेंगे। जो चौथा दिन होगा वही हमारा वो दिन होगा, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार ही इस दिन पे जो है, इस डेट पे हमारा दिन होगा। चलिए एक डेट और देख लेते हैं बड़ी आसानी से। अब देखिएगा एक डेट जैसे हमने ले ली 17 जून 1996 पे। अब बड़े तेज़ी से आप कैसे कर लेंगे वो भी समझिएगा। बस एक चीज़ समझिएगा कि जो साल चल रहा है उससे पहले वाले साल तक आप देखिएगा कि कितने साल हो गए। तो चूंकि 1996 चल रहा है तो यानी निश्चित है कि 1995 साल हमारे बीत चुके हैं, तो इसको हम अलग कर लिए। और अब इन सब को निकालने के बाद फिर 96 में 17 जून तक जाएंगे। तो देखिए 1995 को सबसे पहले हमने तोड़ा किसमें 100 यानी 1009, और 95 यानी दोनों को मिलाएंगे तो ये हो ही जाएगा। मगर हमको 19 को फिर 19,000 को जो 9 ये है इसको हम 1600 यानी 1900 को 1600 और 3 में तोड़ के सबसे पहले इन दोनों को मिला लिया। ये क्यों किया ये आपको समझ में आ चुका होगा। और 95 ये अलग से रहेगा ही रहेगा, ठीक। तो देखिएगा अब 19 को जब हम 16,000 जिसे कहें कि 1600 और 300 में जब तोड़े तो हमें मालूम है कि इस 1600 के 400 के 4 स्लैब मिलेंगे। हर 400 के विषम दिनों की संख्या 0 होती है, यानी 400 जो 400 आएगा उन सब के विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। और ये साल कौन सा है ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप समझ गए होंगे। प्लस 300 में आपको याद होगा कि एक है हमारा, वो भी क्लियर हो गया। अब देखिए 95 में इसको थोड़ा सा अलग से समझिएगा। इस 95 साल में हमको देखना है कि कितने हमारे लीप वर्ष हैं और उतना ही बस इसमें जोड़ देंगे, सीधे विषम दिन निकल आएगा। तो 95 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 8, 1 कितना हो जाएगा 4, 3, 12, ठीक। यानी कि 23 लीप वर्ष हैं। तो 95 में अगर सीधे हम 23 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 118 विषम दिन। 118 विषम दिन को हम 7 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा हमारा 4, और ये आया कितना 6। तो हम कहेंगे कि इस 95 साल में ये देखिए इससे मतलब नहीं रहेगा, ये हफ्ते बना लिया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि विषम दिन निकालते समय जो रिमाइंडर बचता है उससे मतलब रहता है। और जब लीप वर्ष निकालते हैं तो जितनी बार जाता है, जैसे 95 साल में हम यहाँ देखिएगा लीप वर्ष निकाल रहे थे, तो जितनी बार जाता है उससे मतलब रहता है। मगर यहाँ 95 साल में हम विषम दिन निकाल रहे थे, तो चूंकि यहाँ पे हमने 95 में चूंकि ये आया था दोनों को जोड़ा तो यही हमारा सीधे सीधे विषम दिन हो गया 118। लेकिन 118 को हम 7 से कन्वर्ट जब करेंगे, भाग देंगे सप्ताह में बदलने को, तो 6 विषम दिन आया, तो इसके काम रहेगा। तो यही फाइनली जो रहेगा हमारा 95 में 6 विषम दिन ये आ गया। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब इसको हम हटा के अब आते हैं 96 के महीने में, साल में, और कहाँ तक जाएंगे हम जाएंगे 17 जून तक। तो हमने कहा देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और कहाँ तक जाना है 17 जून तक, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो ये साल है 1996 है, यानी ये लीप वर्ष है। यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, इस वजह से ही लिया है कि थोड़ा सा आप अलर्ट रहें कि एक हम लीप वर्ष का भी क्वेश्चन कर लें कि चूंकि ये जो लीप वर्ष है तो इसकी फरवरी जो रहेगी 29 की रहेगी। इस वजह से जनवरी में 3 दिन लेंगे, फरवरी में 0 ना लेके 1 दिन लेंगे। इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। फिर मार्च में 1, अप्रैल में 2, मई में 3, और ये सिर्फ जून का पूरा महीना नहीं लेंगे, सिर्फ 17 दिन लेंगे। 17 दिन का मतलब ये हो गया कि 7 से भाग देंगे 17 को, 7 दूना 14 और बचेगा सिर्फ 3। यानी ये 3 जो आया 17 में 7 से भाग देने पे आया, ना कि पूरे महीने का।
फिर जोड़ लें आप, ये हो गया हमारा 7, 7 3 10 12, 12 3 15, और 15 को 7 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 1, यानी कि आया ये 1। अब इन सबको जब जोड़ा तो 6 7 1 8, और 8 को फिर 7 से जब भाग देंगे, क्योंकि हमें 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो एक बार गया और फिर से एक यही बचा, और पहला दिन यानी जो चक्र में पहला दिन कौन सा दिखा रहा है आपको, ये मंडे, और मंडे ही जो रहेगा हमारा, ये जो रहेगा इस डेट पे दिन रहेगा। ध्यान रखिएगा इस डेट, इस विधि से जो भी क्वेश्चन निकालेंगे एकदम सही, एकदम कैलेंडर में जो आप मोबाइल से या कहीं से भी इसको देखेंगे तो वही दिन देगा। हम अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन कराएंगे। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो सवाल का तरीका, और इसको समझने के लिए मेरा पहला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम फिर मिलेंगे। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फ्रेंडों में ज़रूर करवाइएगा। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।